लेकिन आगे की बात और अद्भुत है। गोस्वामी जी कह ही रहे हैं, आई एम सो सॉरी। गोस्वामी जी कहते मेरे भीतर कविता लिखने का गुण नहीं है। देखिए, कविता सब लोग नहीं लिख सकते, गीत सब नहीं लिख सकते। जो गा सकता है वो लिख सकता है, जरूरी नहीं है। जो लिख सकता है वो गा सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कविता लिखने की क्वालिटी मेरे भीतर नहीं है। कविता विवेक एक नहीं मोरे, बिलीव मी, सत्य कहूं लिखी कागज को। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे भीतर कविता लिखने का ढंग नहीं है। विश्वास करिए, मैं ब्लैंक पेपर पर लिखकर साइन करके देने को तैयार हूं। क्या मेरे भी अंदर कविता लिखने का ढंग नहीं है? आजकल जिसको कुछ नहीं आता है वो भी महारथी बना हुआ है। अयोध्या में मैं बैठा था एक महात्मा के पास, तब तक एक आदमी आया, उनका कोई परिकर होगा। कहा गुरुजी हम बुक लिख करके लाए हैं, प्रिंट करा करके, इसका विमोचन आप कर दीजिए। तो महात्मा बोले तुम भी बमन करने लगे? यू नो बमन, बमन मीन्स वोमिटिंग। बोली ये तुम बमन कर दिए हो? गुरुजी ये बमन है, ये दिमाग का बमन है, क्यों करते हो ये सब? जिसको कुछ नहीं मालूम वो भी महारथी बना हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे भीतर कविता लिखने का ढंग नहीं है, मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया हूं। एक मानस में छंद है, मंगल मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। जो सरित पावन पात की, जो सरित पावन पात की। गोस्वामी जी कहते हैं गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात। यहाँ सूबा में कोई, मसूरी में कोई नदी है, क्या नाम है? रेवा, रेवा रिवर, रेवा नदी। कहां से निकली है? फंस गए ना? कहीं यहीं से निकली होगी, अमेरिका से थोड़ी है, फिजी में ही किसी पहाड़ से निकली होगी। और कहाँ जाती है ये तो पता ही होना चाहिए। पैसिफिक में जाती है, समुद्र में। तो आप बताओ, जहां से रेवा नदी निकली है और जहां समुद्र में मिली है, क्या वो पूरा डिस्टेंस नदी ने सीधा तय किया है? कैसे नदी आई? टेढ़ी मेढ़ी। दुनिया की कोई भी नदी सीधी नहीं बहती। कैसे बहती है? अब टेढ़ी मेढ़ी। इसका साइंटिफिक रीजन है पोल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन के कारण नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं।
उसी प्रकार भारत में एक नदी है जिनका नाम है गंगा। क्या नाम है? आप लोग जानते हैं? पवित्र नदी है। गंगा मैया के बारे में कहा गया है, गंगा जी मेरे भगवान के पांव से निकली है। कैसे निकली है? गंगा जी के प्राकट्य का स्टोरी पता है आपको? पता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा चलिए सुनाता हूँ, प्रसंग आगे से सुनाता हूँ। एक असुरों का राजा हुआ जिसका नाम था बलि। क्या नाम था? लेकिन बलि असुर कुल में था, जैसे प्रहलाद भी असुर थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, असुर कुल में जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के परम भक्त हुए। उसी प्रकार असुरों का राजा था बलि, और बहुत धर्मात्मा था, धर्मशील था। इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि उस पुण्य से वो इंद्र बन सकता था। भगवान देखे कि नहीं असुर एक इंद्रासन पर आकर बैठ जाएगा, तो भगवान ने बामन रूप धारण किया। बलि यज्ञ कर रहे थे, भगवान बामन छोटा बच्चा का एकदम छोटा सा रूप, बौना रूप धारण करके पहुंचे बलि के यज्ञ में। कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो मुझे। बलि जाकर बोला मांगो क्या चाहिए भिक्षा। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देख लिया, अरे तो विष्णु है, ये तो धोखा करने आए हैं। तो बलि से शुक्राचार्य ने कहा कि देना मत दान इसको, ये छलिया है, विष्णु आया है। बलि ने कहा गुरुदेव आप जीवन भर मुझे सिखाते रहे दान दो दान दो, मेरा सौभाग्य कि मेरे से भगवान दान लेने चले आए हैं और आप कहते हो दान मत दो। गुरुदेव मैं आपका त्याग कर सकता हूँ, लेकिन आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता हूँ। मैं इनको दान अवश्य दूंगा। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं लूंगा, पानी हाथ में लेकर के संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा तुम दोगे। तो कमंडल, महात्मा लोग कमंडल रखते, तो कमंडल में टोटी होती है जिसे पानी निकलता है। बलि ने जैसे कमंडल उठाया जल गिराने के लिए, तो शुक्राचार्य जाकर गुरुजी टोटी में बैठ गए, उसको ब्लॉक कर दिए। न पानी गिरेगा नहीं, संकल्प करेगा चेला हमारा, अब पानी गिरे नहीं। भगवान तो देख ही रहे कि गुरुजी जाके बैठे हैं उसमें। भगवान ने कहा रुको रुको बलि, लगता है ये ब्लॉक हो गया, लेट मी क्लियर फर्स्ट। तो भगवान ने एक सीख उठाया और सीख लेके जैसे टोटी में मारा, शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई, भगे निकल के गुरुजी उसमें से। बलि ने हाथ में जल लिया और कहा कि आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, संकल्प लेता हूं। इतना छोटा सा स्वरूप भगवान का, छाता लिए खड़े हैं। भगवान ने बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। कितना? यहां खड़े 1 2 3। बलि ने कहा इतना छोटा हाइट, 3 पग भूमि यहां से लेके वहां तक। बोले इतने जमीन में क्या करोगे? नगर मांग लो, गांव मांग लो, सब दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा दिया, अपने पांव से नाप लो। भगवान शुरू किए शरीर बढ़ाना और भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। इतना बड़ा शरीर बना लिए भगवान कि 2 स्टेप में ही 3 लोग 14 भुवन नाप गए। 2 पग में ही पूरी सृष्टि नाप गए। बोले बलि तीसरा बाकी है, ये कहां रखूं? बलि समझ गया भगवान की लीला चल रही है। बलि ने कहा प्रभु तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने बलि के सिर पे रखा, बलि पाताल चले गए, पाताल पहुंच गए। फिर भगवान ने कहा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, अब मैं कहता हूं तुम मुझसे वरदान मांगो। तो पाताल में जब बलि गया और उसका जो महल था उसमें कई दरवाजे थे, कई दरवाजे। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं यही चाहता हूँ, जिस दरवाजे की तरफ मेरी दृष्टि जाए वहां मुझे आप ही का दर्शन प्राप्त होता रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए।
तो भगवान जब नाप रहे थे पांव बढ़ा करके, और वो पांव जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास, समझिए ब्रह्मलोक है, यहाँ ब्रह्मा जी खड़े हैं और ये पांव उठा है क्रॉस करने के लिए। जितना टाइम लगा पांव को बढ़ने में, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी कमंडल से पानी निकाले और भगवान का दाहिना पांव धो लिया। लेकिन पूरा पांव नहीं धो पाए। दाहिना पांव के अंगूठे में जो ये नील है नाखून, नाखून का सामने का अग्र भाग केवल उतना ही धो पाए, तब तक पांव ऊपर चला गया। तो जो दाहिना